तो साइंस का नेक्स्ट टॉपिक है एयर एंड वाटर। दोनों ही जो एयर वाटर है हमारे बॉडी के लिए, चाहे हमारे लिविंग बींग्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थ में भी लिविंग रेजिस्टेंस करता है, तो दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एयर एंड वाटर। ठीक है, तो फर्स्ट आपको डील करेंगे हम लोग एयर के बारे में। एयर के बारे में फर्स्ट टॉपिक हम लोग का है, डील करेंगे एयर के बारे में, उसके बाद हम लोग देखेंगे वाटर के बारे में। ठीक है, तो एयर पृथ्वी के चारों तरफ एक ब्लैंकेट का कवर काम करता है वो एयर, मतलब पृथ्वी सेंटर में यदि पृथ्वी आपकी है, ये पृथ्वी इसे चारों तरफ से जो फिल किया हुआ है एटमॉस्फेयर, इसी को बोलते हैं एयर है। ठीक है, ये चारों तरफ से फिल किया हुआ है, इसी को बोले एटमॉस्फेयर बोला गया है। ये हमारा रहा अर्थ, रहा ये चीज। ठीक है, अर्थ, अर्थ के चारों तरफ एयर भरा हुआ, ये चारों तरफ एयर, इस टाइप का चारों तरफ एक एयर का एक लेयर है, एक ब्लैंकेट का काम करता है। ब्लैंकेट देखेंगे, ब्लैंकेट मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग ठंडे में ओढ़ते हैं, हम लोग अपने बॉडी को कवर करते हैं, इस तरह अर्थ को कवर किए हुए, इसलिए इसको बोला गया ब्लैंकेट, इसको बोला ब्लैंकेट बोला गया है, ब्लैंकेट। और यही जो एयर, ये चारों तरफ एयर है, इसको बोला गया हम लोग को एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर मतलब एयर सराउंडिंग में जो हमारे पास एयर है उसको बोला गया एटमॉस्फेयर बोला गया। ठीक है, एयर जो होता है हमारे साथ, हम लोग एयर को महसूस करते हैं, फील करते हैं। ठीक है ना, हम इसको क्या करते हैं, देख नहीं सकते हैं। एयर होता है ऑर्डरलेस होता है, एयर होता है ऑर्डरलेस, मतलब इसका कोई भी ऑर्डर नहीं होता। ठीक है, स्मेललेस, इसका भी कोई स्मेल नहीं होता है, कोई भी एयर का स्मेल आप देखिएगा, एयर का स्मेल नहीं आता है, नहीं ऑर्डर होता है, कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो नहीं ऑर्डर होता है स्मेल, लेकिन एयर सब जगह होता है। आप एयर को देखिएगा, बैलून फूकते हैं उसमें एयर होता है, और कहीं आप लोग गुब्बारा फुलाते हैं, बैलून फूकते हैं, चाहे कहीं और आग जलता है तो वहाँ पे एयर का यूज होता है। ठीक है, तो एयर का हम लोग सराउंडिंग में चारों तरफ यूज है, हर जगह एयर का यूज है। आपको आग जलाने में, खाना पकाने में, वहाँ एयर होता है। हम लोग ह्यूमन बींग्स में सांस लेते हैं, ब्रीथिंग सिस्टम में हम लोग एयर का यूज होता है। बिना एयर के हम लोग सांस नहीं ले सकते और हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते। सेकंड में प्लांट को यदि सर्वाइव करना है उसको भी एयर चाहिए, मतलब किसी लिविंग सर्वाइव करने एयर चाहिए। फिर उसके बाद होता है, आपको बैलून में देखते होंगे, चाहे गाड़ी के टायर में देखते होंगे, यहाँ पे हम लोग को एयर की जरूरत पड़ता है। तो एयर सब जगह हम लोग मोले सभी जगह प्रेजेंट होता है। आपको खाली डब्बा यदि देखते हैं उसके अंदर भी एयर प्रेजेंट होता है। ठीक है, खाली डब्बा देखने में लगता है आपको खाली, रियल में आपको एयर प्रेजेंट। जैसे गिलास देखते हैं आप, गिलास में यदि यहाँ तक पानी है और यह खाली एडमिस के यहाँ पे क्या एयर, मतलब कुछ भी जगह जहाँ पे आपको खाली दिख रहा है, इम्पटी दिख रहा है, वो पार्ट समझिए वहाँ पे फिर होता है एयर होता है। ठीक है, तो ये हमारा ऑर्डरलेस होता है और स्मेललेस होता है। ठीक है, तो इसमें हम देखें कि जो पृथ्वी के चारों तरफ जो हवा का एक लेयर बना हुआ है उसको बोले हम लोग एटमॉस्फेयर बोला गया है। हम इस एटमॉस्फेयर को हम ड्रिल करेंगे, इस एटमॉस्फेयर को हम लोग ब्लैंकेट बोलते हैं, ब्लैंकेट ऑफ द अर्थ बोला गया है। ठीक है, और ये याद रखिएगा स्मेललेस होता है और ऑर्डरलेस होता है। तो अब पढ़ना हम लोग को एटमॉस्फेयर के बारे में। ठीक है, एटमॉस्फेयर के बारे में देखिए, अब एटमॉस्फेयर के बारे में, एटमॉस्फेयर बताएं जो हमारा होता है एयर सराउंडिंग, जो अर्थ सराउंडिंग में जो एयर होता है उसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का टाइप होता है, एटमॉस्फेयर। देखिए आप फिगर बना रहे हैं, उस फिगर को देख के समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, एटमॉस्फेयर जो होता है एक पर्टिकुलर लेंथ लाइन पे, जैसे सपोज कीजिए कि हमारा अर्थ का लेयर है, ये अर्थ यहाँ पे है। ठीक है, और अर्थ एक ये रहा हमारा अर्थ। ठीक है, तो अर्थ के जितना ऊपर जाएंगे हम, जितना ऊपर कहाँ तक, मतलब यहाँ तक सपोज कि एटमॉस्फेयर, यहाँ तक लेयर है, तो यहाँ डिफरेंट टाइप मतलब लेयर है। ठीक है, तो इस लेयर को जो हमारा जो यहाँ से यहाँ तक पूरा एटमॉस्फेयर है, इस पार्ट से लेकर इस पार्ट जो तुम्हारा हमारा एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर। मान लीजिए अर्थ में, अर्थ का ये लैंड पार्ट रहा है, ये लैंड पार्ट रहा, ये रहा लैंड हमारा, और यहाँ से एक किसी का लिमिट होता है। जैसे हम बोलेंगे अर्थ का एटमॉस्फेयर का लिमिट है, जैसे हमारा बोलेंगे अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ हमारा क्या एयर है, तो कहाँ तक एयर है, एक लिमिट होगा कहीं क्या एयर का होने का। ऐसा नहीं पूरा ब्रह्मांड में ही अर्थ का लिमिटेशन फैला हुआ है, तो एक लिमिट होता है कि मतलब इस अर्थ की एक पर्टिकुलर ऊंचाई तक ही उसका एटमॉस्फेयर होगा। एटमॉस्फेयर वो ग्रेविटी के कारण उसको पकड़े हुए रहता है। इसका अर्थ जो ग्रेविटी होता है, अर्थ का ये अर्थ जो ग्रेविटी होता है, उसी अर्थ के ग्रेविटी के कारण जो एटमॉस्फेयर से क्या होता है, उसको पकड़े हुए रहता है। ठीक है, तो ये जो एक लेयर, एक लिमिटेशन होता है, एक बाउंडेशन होता है कि वहां तक ये रहता है। ऐसा नहीं कि पूरा ब्रह्मांड में इसका एक पूरा है, ऐसा नहीं। जैसे सन रहा, सन की ज्यादा अर्थ रोटेट कर रहा है, यहाँ पे अर्थ रहा हमारा, और ये रहा मून, इसका था मून रोटेट। तो ऐसा नहीं कि इसका लेयर का, इसका जो हम लोग का एयर का एटमॉस्फेयर कंडीशन यहाँ तक है, मून तक है, चाहे सन तक, ऐसा नहीं, एक पर्टिकुलर ऊंचाई तक ही है। तो उस ऊंचाई को हम लोग देखेंगे। ठीक है,
कहाँ तक हम लोग एटमोस्फेयर का लेयर है उसी अकॉर्डिंग, ठीक है, इसको अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर, टेम्परेचर अनुसार से बांट दिया गया। एटमोस्फेयर को टेम्परेचर अनुसार से बांटा, ऊपर कैसे जा रहे हैं टेम्परेचर क्या क्या इफेक्ट पड़ रहा है, मतलब हम अर्थ पे यहाँ खड़े हैं और ऊपर की ओर जा रहे हैं, मतलब अर्थ के ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो एरोप्लेन जा रहे हैं चाहे सटर जा रहे हैं, तो टेम्परेचर क्या क्या इफेक्ट पड़ रहा है उसके अनुसार से हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग बांट दिया गया है एटमोस्फेयर को, ठीक है। तो एटमोस्फेयर को जो आपके बुक में पढ़ना है, पार्ट में पढ़ना है, आप देखिएगा टेम्परेचर, गॉड्स देखिएगा टेम्परेचर को, और हाइट को देखिएगा और वर्क देखिएगा, मतलब हम ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं तो टेम्परेचर में क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है, प्लस उस हाइट में क्या वर्क हो रहा है वो देखिएगा। तो ये देख लीजिए पहले, तो एयर में जो हम लोग का होता है मेनली कंपोनेंट देख लीजिए, एटमोस्फेयर में जो कंपोनेंट होता है, मतलब कौन कौन सा एयर प्रेजेंट होता है, तो हमारा पहले ये चेक कर लीजिए। एयर में जो होता है नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन है 78%, ठीक है। यदि हम लोग ये सराउंडिंग एयर का हम लोग मान लेते हैं ये हमारा पास पूरा एयर है, जिसमें मोटा मोटी 78% जो हमारा है, ये 78% जो हो गया हमारा, इसमें नाइट्रोजन होता है। ये कंपोनेंट देख लीजिए, एयर में कंपोनेंट, एटमोस्फेयर में जो कंपोनेंट होता है, एयर में चाहे एटमोस्फेयर में क्या क्या कंपोनेंट हो देख लीजिए। पहला देख लीजिए नाइट्रोजन, ये कंपोनेंट रहा, ठीक है, एटमोस्फेयर उसमें गैस में नाइट्रोजन, उसके बाद रहता है हमारा ऑक्सीजन, 21% हमारा ऑक्सीजन रहा, यहाँ 21% हम लोग का रहता है, ये 21% जो रहता है ऑक्सीजन, ये हमारा इतना पार्ट रहा ऑक्सीजन का, ठीक है। ऑक्सीजन को डिनोट करते हैं O2 से डिनोट करते हैं, याद रखिएगा O2 से डिनोट करते हैं। और वन जो पार्ट रहा अदर गैसेज रहा, अदर गैसेज रहता है हम लोग का वन पार्ट, ठीक है। अदर गैसेज कहने मतलब आपका हो गया, बता देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड शॉर्ट फॉर्म में इसको CO2 लिखते हैं, हाइड्रोजन हो गया आपका, हीलियम हो गया, ठीक है, आर्गन हो गया, मीथेन हो गया, और इसी सब गैस जो होता है इसमें रहता है, ठीक है। तो इसमें जो है आपका 1% में सभी को होता है। इसमें देखिए कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा देख लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड इसलिए की मात्रा हम लोग जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग के लिए बहुत ही जरूरी है, प्लांट के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग जरूर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, प्लांट के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि प्लांट जो बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड के हेल्प से ही खाना वो बनाता है। हम लोग का रेस्पिरेटरी सिस्टम में ऑक्सीजन की जरूरत होता है, और हम लोग जो रिलीज करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, और वो जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है वो प्लांट के लिए बहुत ही जरूरी होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज हम बताते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में CO2 लिखते हैं। थोड़ा इसको याद करने की कोशिश कीजिएगा, ऑक्सीजन को O2 और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 लिखते हैं, ठीक है। इसको 0.03% होता है, देखने परसेंटेज बहुत ही छोटा लग रहा है, देखिए यहाँ 21%, 21% है, यहाँ 0.03% है, ठीक है। ये बहुत छोटा परसेंटेज लेकिन बहुत प्रभाव पड़ता है, एटमोस्फेयर को गर्म रखने के लिए बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, ये सब पढ़ाएंगे बाद में। तो देखिए नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस है और कार्बन डाइऑक्साइड, ये नाइट्रोजन गैस बहुत इंपॉर्टेंट गैस है। यदि नाइट्रोजन गैस हमारा 78% नहीं रहेगा तो लाइफ एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये बस छोटा सा हिंट्स आपको बता देते हैं, ज़्यादा ही डिटेल जाएंगे हम। इसमें बता दें जैसे प्रोटीन के लिए बहुत जरूरी है, प्रोटीन बनाने में बहुत जरूरी है एग्रीकल्चर में, खेती करने में जो आपको फर्टिलिटी की मात्रा जो प्लांट को चाहिए होता है सॉइल में रिटेन करने के लिए जो इंपॉर्टेंट होता है वो आपका नाइट्रोजन से ही मिलता है। और प्रोटीन जो बनाने की क्षमता होती है वो इसमें नाइट्रोजन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, इसलिए दोनों हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब खेती करने के लिए हम लोग फर्टिलिटी की मात्रा सॉइल में नहीं रहेगी तो प्लांट ग्रो नहीं होगा, आप प्रोटीन नहीं रहेगा तब प्लांट चाहे कोई भी लिविंग ग्रो नहीं कर पाएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है नाइट्रोजन के लिए। फिर उसके बाद ऑक्सीजन तो जानते ही आप लोग, किसी भी लिविंग रेस्पिरेटरी सिस्टम को पूरा करने के लिए ऑक्सीजन की बहुत ही मात्रा बहुत जरूरी है। और यह कार्बन डाइऑक्साइड मतलब 0.03 हमारा कार्बन डाइऑक्साइड की इसमें मात्रा है। ये रहा गैसेस का रेशियो। फिर एयर में जो हमारा प्रेजेंट होता है, एयर में क्या क्या प्रेजेंट होता है, जैसे एयर हम बोलते हैं कि अर्थ के जैसे हमारा ये बोले हम अर्थ है, ये अर्थ रहा, ये अर्थ के चारों सराउंडिंग में ये रहा एयर, ये हम बोलते हैं एयर का लेयर है। तो एयर में क्या क्या प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो एयर में प्रेजेंट होता है, देखिए क्या होता है, डस्ट, ठीक है, धूल कण बालू जो होता है डस्ट इसमें प्रेजेंट होता है। इसमें प्रेजेंट होता है स्मोक, स्मोक प्रेजेंट होता है, ठीक है। और वाटर वेपर प्रेजेंट होता है, वाटर वेपर ये हमारा प्रेजेंट होता है एयर के अंदर। डस्ट होता है, स्मोक होता है और वाटर वेपर। और ये जो वाटर वेपर होता है जितना मात्रा प्रेजेंट है इसको ह्यूमिडिटी बोलते हैं, ह्यूमिडिटी बोला गया है, ठीक है। तो वाटर कितने मात्रा में प्रेजेंट होता है एयर में उसी को ह्यूमिडिटी बोलते हैं। आपको लगता होगा ये थे एटमॉस्फेयर से ह्यूमिडिटी आपको महसूस होता होगा लेकिन ये दिखता नहीं है। वाटर वेपर करने का मतलब कि हम बोलते हैं वाटर वेपर एयर में प्रेजेंट है तो लगेगा आपको वाटर वेपर कहाँ दिखता है,
पानी तो कम से कम दिखना चाहिए, एयर में हम नहीं दिख पा रहे। सपोज की जगह गैसेस सब लोगों नाइट्रोजन ऑक्सीजन नहीं देख पा रहे, लेकिन वाटर वेपर दिखना चाहिए, तो वो आपको ये दिखता नहीं है। ये आपको दिखने के लिए तरीका आपको यही है कि एक गिलास लीजिएगा, एक गिलास में बर्फ डाल लीजिए, देखिए उसके चारों तरफ जो होगा वाटर ड्रॉपलेट बन जाएगा। चाहे ठंडे के दिन में कुहा बन जाता है, वो कुहा चाहे वाटर ड्रॉपलेट कहाँ से आता है, वो जो वाटर ड्रॉपलेट होता है वो ड्यूटी ह्यूमिडिटी जो एयर प्रेजेंट होता है उसी कारण से बनता है। जैसे आपको ये गिलास ले लिया, आप ये गिलास, ठीक है, ये गिलास में इसमें आइस डाल देते हैं इस तरह का, और यहाँ पे ड्रॉपलेट इस यहाँ पे कोना पर ड्रॉपलेट बन जाता है। ये रियल में पानी कहाँ से आता है, अंदर से पानी बाहर नहीं जाता है। जो एयर में जो पानी, यहाँ पे जो पानी एयर में पानी है वो उसको क्या करता है, जो भी इसको कांटेक्ट में है उसको ठंडा करता है। ठंडा करने के बाद क्या, जो वेपर का कंडीशन हम जानते हैं कि वेपर से क्या बनता है, लिक्विड बन जाता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, यहाँ पे जम जाता है। तो इसी से प्रेजेंट होता है कि हम लोग एयर में क्या है, ह्यूमिडिटी है, ठीक है। तो ये एयर का कुछ कंपोनेंट्स है। नाइट्रोजन रहा आपका परसेंटेज रहा कि कौन गैस परसेंट नाइट्रोजन होता है 78%, 21% ऑक्सीजन, और 1% में ही आपका रहता है सब कुछ गैसेस। और कार्बन डाइऑक्साइड का 0.03%, ये परसेंटेज बहुत बड़ा मायने रखता है, ठीक है। फिर आपका एयर में क्या क्या प्रेजेंट होता है, डस्ट होता है, स्मोक होता है और वाटर वेपर होता है। ये एयर प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं एटमोस्फेयर। ये तो एयर की बात हो गया, एयर में क्या क्या प्रेजेंट। अब एटमोस्फेयर का हम लोग देख लेते हैं। जो सराउंडिंग में एटमोस्फेयर है उसको अकॉर्डिंग टेम्परेचर जो हम लोग बांट दिया गया है उसको देखते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं पहला हम इसको बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं। ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। इसका ऊपर हम देखें एक चार्ट बनाते हैं, हम सोचते हैं एक चार्ट बनाते हैं, ऊपर लिखे थे डिस्टेंस, इसका कितना डिस्टेंस है, ठीक है, और वर्क देख लीजिए, इसका काम क्या है, समझ लीजिएगा। इसे समझ में आपको आसानी से आ जाएगा। ट्रोपोस्फेयर, पहला ट्रोपोस्फेयर देखिए बताता है ये पृथ्वी का लेयर है, ठीक है। पृथ्वी के लेयर पर सपोज कीजिए यहाँ पे हम लोग टेम्परेचर की बात करते हैं, एक ग्राफ बनाते हैं, जिसे टेम्परेचर की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस हो गया, यहाँ हो गया मान लीजिए 20 हो गया, 40 हो गया, 50 हो गया। इसका टेम्परेचर मान लिया 0 डिग्री सेल्सियस है। 0 जैसे जानते हैं कि हम लोग माइनस हो जाता है, इधर माइनस में हो गया। सपोज कि इधर ठंडा, 0 किधर के बताते हैं, 0 के इधर जितना हम कम जाएंगे, मतलब -1, -2, -3, मतलब हम उतना ही ठंडा हम लोग बढ़ते हुए चला जाता है, ठीक है। तो सपोज कीजिए ये आपका इधर ठंडा की जगह ज्यादा रहा, इस तरह देखिए ग्राफ में, इस ग्राफ को समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। यहाँ आपका रहा 0 डिग्री। 0 डिग्री मतलब कि जैसे आप लोग ठंडा पड़ता है तो 0 डिग्री आपका बर्फ बन जाता है। पढ़े कि कोई भी वाटर पानी जो होता है उसको 0 डिग्री सेल्सियस बुलाते हैं तो वो बन जाता है बर्फ, ठीक है। और इसके ऊपर 0, 10, 20, 30 मतलब अभी नॉर्मल तो बड़ी टेम्परेचर ठंडा में पड़ता है, समझ लीजिए कि 10 होता है, 20 होता है, गर्मी के दिन में 30, 40 जाता है, तो वो समझ लीजिए वो टेम्परेचर होता है। तो ट्रोपोस्फियर देख लिए, ये पृथ्वी से हम धीरे धीरे ऊंचाई की ओर बढ़ेंगे। ये हमारी पृथ्वी का लेयर है, इसके ऊपर हम धीरे धीरे क्या करेंगे, बढ़ेंगे, और बढ़ने पर टेम्परेचर क्या क्या इफेक्ट पड़ता है वो देखिएगा, ठीक है, गौर से देखिएगा। तो पहला ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर का जो डिस्टेंस मोटा मोटी होता है वो 18 किलोमीटर होता है, 80 किलोमीटर होता है। मैक्सिमम हाइट इसका 18 किलोमीटर होता है। 18 किलोमीटर ये हाइट जो होता है ये कहीं कम होता है कहीं ज्यादा होता है। ये खाली बता देते हैं कि पोलर पे आपका हाइट ये कम होता है, ठीक है, 7 to 8 किलोमीटर होता है, और ये इक्वेटर पे ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये 18 किलोमीटर यहाँ पे लिख दिए, ट्रोपोस्फियर का जो हाइट है 18 किलोमीटर हाइट है। तो सपोज कि जो पृथ्वी का टेम्परेचर 55-60 से हम लोग उठाते हैं, देखिए यहाँ पर पृथ्वी पर हम खड़े हैं, ठीक है, गौर देखिए पृथ्वी में लोग खड़े हैं यहाँ पे 60 डिग्री सेल्सियस है, और पृथ्वी से हम उठना शुरू करते हैं। जैसे ही पृथ्वी से ऊपर की ओर उठेंगे, ऊपर की ओर उठेंगे, टेम्परेचर आपका डाउन होते चला जाएगा। जान लीजिए पृथ्वी से जैसे ऊपर की ओर हम जाएंगे टेम्परेचर धीरे क्या कम हो रहा है। देखिए यहाँ टेम्परेचर इधर के आने का मतलब टेम्परेचर मेरा क्या हो रहा है, वो कम हो रहा है। तो गौर कीजिएगा टेम्परेचर ऊपर से जाने के बाद कम होता है। तो ये हमने मैक्सिमम 18 किलोमीटर तक है। सपोज कीजिए यहाँ पे हम 18 किलोमीटर आके रुक गए, 18 किलोमीटर, 18 किलोमीटर। तो ये एक लेयर बन गया आपका ट्रोपोस्फियर का, ठीक है। ये लेयर बन गया आपका ट्रोपोस्फियर का। ट्रोपोस्फियर में क्या होता है, मैक्सिमम जो घटना होता है वेदर कंडीशन घटना, वेदर से रिलेटेड जो भी हो, वेदर का नहीं मतलब आपका पानी बरसना, ओला पड़ना, तूफान आना, टर्नेडो आना, जितना भी घटना देखते हैं वेदर से चेंजिंग आपका होता है, बरसात वरसात जो भी होता है, सब जो घटना होता है आपको ट्रोपोस्फियर में होता है। और मैक्सिमम जो एटमोस्फियर जो होता है वो ट्रोपोस्फियर ही होता है, ठीक है। मैक्सिमम जो इसमें जो आपका एयर का जो क्वांटिटी होता है सब ट्रोपोस्फियर में प्रेजेंट होता है आपका। और जो आप एरोप्लेन जो उड़ते हुए देखते हैं ये इसी ट्रोपोस्फियर में उड़ता है एरोप्लेन,
ठीक है। तो वेदर का जो भी घटना, जैसे ओला पड़ना होता है, बारिश होना होता है, फिर बादल बनना होता है, बिजली कड़कना होता है, तूफान आना होता है, टर्नेडो आना होता है, सब जो कंडीशन ट्रोपोस्फियर मतलब आपका पृथ्वी के लेयर से यहाँ उठे और 80 किलोमीटर तक आपका होगा ट्रोपोस्फियर का एक लेयर हो गया। तो ये हमारा ट्रोपोस्फियर देखा। ट्रोपोस्फियर का देख लीजिए, यहाँ पे मोटा मोटी डॉटेड लाइन देखने से समझ में आएगा, डॉटेड लाइन यहाँ से, ये आपका टेम्परेचर यहाँ पे डाउन रहा। इसमें माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से आप नापना चाहते हैं, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8 किलोमीटर है, तो मोटा मोटी माउंट एवरेस्ट इतना ऊंचा रहेगा। माउंट एवरेस्ट देखिए, ये रहा माउंट एवरेस्ट, इतनी ऊंचाई से भी ये रहा माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट इतना ऊंचा है, ठीक है। तो ये रहा आपका ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर के बाद आपका आता है स्ट्रेटोस्फियर होता है, स्ट्रेटोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, ठीक है। अब इसके ऊपर देखिए यहाँ पर टेम्परेचर क्या रहा, आप देखिए पृथ्वी से हम उठे हैं तो ऊपर की ओर टेम्परेचर धीरे गया और डाउन हो, देखिए टेम्परेचर को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और 80 किलोमीटर तक रेंज भी ध्यान दीजिएगा। फिर इसका जो ट्रोपोस्फियर बिल्कुल प्लेन, कोई टेम्परेचर में ना इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा, बिल्कुल कांस्टेंट टेम्परेचर इस कंडीशन में आपका रहता है। तो ये रहा आपका बिल्कुल टेम्परेचर कांस्टेंट, ठीक है। तो टेम्परेचर जब कांस्टेंट होता है तो मतलब यहाँ टेम्परेचर घट रहा है ना बढ़ रहा है, मतलब एक फिक्स टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो ये आपका रहा स्ट्रेटोस्फियर। इसका जो रेंज रहता है आपका लगभग 50 किलोमीटर तक। ये 50 किलोमीटर कहने में तो ऐसा नहीं कि बाउंडेशन मार दिया बिल्कुल एग्जैक्ट, मतलब हम लोग यहाँ होता है स्केल होता है, यहाँ से बिल्कुल एग्जैक्ट काट दी, एग्जैक्ट ऐसे काट दिया, ऐसे काट दिया, मतलब ऐसा फिक्स नहीं होता है, मतलब 2-3 किलोमीटर ऊपर नीचे, मतलब मोटा मोटी माना जाता है 50 किलोमीटर, क्योंकि एटमोस्फेयर तो बिल्कुल ऊपर से फैला हुआ है, ठीक है ना, कहीं ऐसा कोई बाउंड्री तो नहीं है। इसलिए हम लोग एक टेम्परेचर के अनुसार से जो टेम्परेचर जहाँ एक कॉन्स्टेंट कंडीशन रहा, तो ये 50 किलोमीटर तक ये कॉन्स्टेंट रहा। इसका रेंज रहा 15 किलोमीटर तक, मतलब यह टॉप से नीचे से ऊपर की ओर बढ़ रहा है। याद रखिए, हम जो पृथ्वी से चले हैं ऊपर की ओर, हम लोग क्या पृथ्वी के ऊपर हम लोग जा रहे हैं। जैसे पृथ्वी से अब मैं सपोज की एरोप्लेन पकड़े ऊपर की ओर क्या कर दिए, चल दिए, तो हमने 80 किलोमीटर गए हैं। यहाँ तक जो रहा ये रहा आपका ट्रोपोस्फियर, है ना, ट्रोपोस्फियर। और यहां तक आपका आ गया स्ट्रेटोस्फियर, ठीक है। अब 50 किलोमीटर में ये होता है, इसमें क्या, इसमें जो एयर बैलून होता है, वेदर बैलून होता है, जो वेदर को नापने के लिए समझने के लिए छोड़ा जाता है बैलून, वेदर बैलून होता है। इसी कंडीशन में जो वेदर बैलून होता है, इसी में जो होता है वेदर बैलून उड़ता है, जो कि वेदर की जानकारी जो हम लोग मौसम विभाग को जो मिलता है, इसी में मिलता है ट्रोपोस्फियर में। और इसका टेम्परेचर बिल्कुल फिक्स होता है। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें होता है ओजोन लेयर, ओजोन लेयर, ठीक है। इसके अपर पार्ट में जो होता है ओजोन लेयर, अपर पार्ट में, इसके अपर पार्ट में होता है, अपर पार्ट ऑफ ट्रोपोस्फियर, ये ट्रोपोस्फियर के अपर पार्ट में होता है, ये ओजोन लेयर होता है। अब ओजोन लेयर का वर्क क्या है, ठीक है। ओजोन लेयर क्या होता है, सूरज की रोशनी आती है, उसमें होता है अल्ट्रावायलेट रे होता है, ठीक है। अल्ट्रावायलेट रे आपको पड़ जाएगा, चाहे वो होता है हार्मफुल रे होता है, वो आपको बॉडी पे, स्किन पे पड़ेगा, तो क्या होगा, आपको स्किन को डैमेज कर देगा, ह्यूमन बींग्स को खराब कर, मतलब ह्यूमन बींग्स की लाइफ को मार देगा, ठीक है। तो ये एक लेयर होता है, एक ओजोन लेयर होता है। इसका जैसे ऑक्सीजन को बताए थे, ये फॉर्मूला याद रखें ओजोन का, ओजोन जो होता है O3 होता है ये, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है ओजोन का O3। ये क्या करता है कि सूरज से आने वाली रोशनी, सपोज कीजिए यहाँ पे ओजोन लेयर, एक तरह से ओजोन यहाँ पे लेयर है, ये पूरा ओजोन लेयर है यहाँ पे, सपोज कीजिए ओजोन लेयर, इस टाइप का ओजोन लेयर। तो सूरज की रोशनी जब यहाँ से पड़ रही है, इसे पड़ती है सूरज की रोशनी, मान लीजिए सन रहा आपका, ठीक है। तो सूरज की रोशनी जब पड़ती है, इसमें अल्ट्रावायलेट रे होता है और हार्मफुल रे होता है। उसे क्या करता है, यहां से वापस एटमॉस्फेयर में, ब्रह्मांड में, ठीक है, यूनिवर्स में इसको क्या करता है, रिफ्लेक्ट करके वापस बाकी जो यूजफुल रे होता है उसको पृथ्वी के अंदर आने देता है। ये चीज जान लीजिए, ये अल्ट्रावायलेट रे होता है, अल्ट्रावायलेट रे इसको क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, बाकी रे को अंदर आने देता है। तो ओजोन लेयर है मेरा, जो ओजोन एक लेयर है, ठीक है। ओजोन लेयर कुछ नहीं है, बस समझिए कि O3 गैसेस जो होता है, O3 गैसेस का एक बहुत मोटा एक लेयर है, बहुत मोटा एक लेयर है, ओजोन लेयर। ये है स्ट्रेटोस्फियर में ही होता है, जो कि इसका काम जो बस होता है, सूरज से जो हार्मफुल रे होता है, अल्ट्रावायलेट रे और जो भी हार्मफुल होता है, उसको बस उसको रिफ्लेक्ट करके वापस अपना यूनिवर्स में भेज देता है, बाकी जो होता है पृथ्वी की ओर भेजता है। तो ये जो होता है ओजोन लेयर, उसका केमिकल फॉर्मूला O3 होता है, इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है। और ये जो हार्मफुल रे जो भी सूरज से आता है, अल्ट्रावायलेट रे जो भी रे, उसको रिफ्लेक्ट करता है यूनिवर्स में, और बाकी आपको लाने देता है अर्थ पे, बाकी यूजफुल रे होता है अर्थ पे आता है। जो कि यदि अल्ट्रावायलेट, समझ लीजिए अल्ट्रावायलेट बॉडी पे आपको पड़ जाएगा, चाहे आपको किसी लिविंग से पड़ जाए तो वो डैमेज कर देगा। अब आगे देखते हैं थर्ड जो आपका आता है मेसोस्फेयर आता है।
मेसोस्फीयर, इसका जो मोटा मोटी जो ऊंचाई होती है, देखिए अभी मेसोस्फीयर यहाँ से देखें टेम्परेचर की इस चीज को लाइन को देखिए पृथ्वी से ऊपर की हो जाते पहले टेम्परेचर धीरे डाउन होता गया, तो नॉन टेम्परेचर, फिर इसके बाद क्या हुआ, उठा बिल्कुल कहाँ कांस्टेंट टेम्परेचर, फिर से डाउन होता है यहाँ टेम्परेचर फिर से अगेन थोड़ा सा बढ़ने के बाद फिर से ऐसे क्या होता है, डाउन होता है टेम्परेचर यहाँ पे। इसकी जो ऊंचाई होती है लगभग 80 to 85 किलोमीटर होती है। यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे इसकी ऊंचाई जो है यहाँ पे गई है 80 to 85, इसको और टेम्परेचर डाउन है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डाउन होता है, -60 तक आ जाता है ये यहाँ तक, ठीक है। ये होता है मेसोस्फीयर का लेयर है, यहाँ तक मेसोस्फीयर पर आ जाता है, ठीक है। और इसका होता है 80 to 85, समझिए 85 मान के चलिए, 85 रहता है यहाँ पे अपर लिमिट 85 किलोमीटर तक मेसोस्फीयर है, ठीक है। पृथ्वी से ये हाइट बता रही है, पृथ्वी से हाइट बता रही है, नीचे से हम गए 80 किलोमीटर तक, यहाँ तक रहा आपका ट्रोपोस्फीयर, इसके ऊपर गए यहाँ 15 किलोमीटर तक, फिर ऊपर गए हम लोग 85 किलोमीटर तक, ठीक है। तो 85 किलोमीटर तक मेसोस्फीयर, इसमें टेम्परेचर देखिए यहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन रहा, फिर टेम्परेचर सबसे जो कोल्डेस्ट प्लेस होता है आपका, कोल्डेस्ट एयर जो बोला जाए एटमॉस्फेयर बोला जाता है, वो मेसोस्फीयर सबसे ज्यादा टेम्परेचर यहीं पे डाउन होता है, ठीक है। इसका डिस्टेंस होता है 85 किलोमीटर, इसका देख लीजिए डिस्टेंस अप टू 85 किलोमीटर होता है। इसमें जो होता है मैटर से ही होता है, मेटोराइड जो आपको गिरता है, ठीक है, जो जलने की देखते हैं उल्का पिंड, चाहे तारा जो बोला जाता है, टूटता हुआ तारा जो चमकता है रात को, चाहे मैटर से समझ लीजिए, तो यहाँ पे जो गिरता है यही इसी एरिया पे जलता है, इसी एरिया पे, ठीक है ना, इसी एरिया पे वो बन, ये होता है मैटर्स। तो ये आपका मेसोस्फीयर है, जो सबसे एयर का जो सबसे कोल्डेस्ट प्लेस रहा है वो मेसोस्फीयर होता है, सबसे ठंडा जो प्लेस होता है एटमॉस्फेयर का वो मेसोस्फीयर में होता है। अब नेक्स्ट इसके बाद आता है आपका थर्मोस्फीयर आता है, देख लीजिए थर्मोस्फीयर, इसकी ऊंचाई 60-42 लगभग 60-90 तक ऐसा होता है, इसको किलोमीटर की ऊंचाई होती है। इसका जो टेम्परेचर होता है बढ़ना शुरू होता है, देखिए अब और ऊपर की ओर बढ़ेंगे, ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो फिर टेम्परेचर यहाँ देखिए, इधर टेम्परेचर आने 0 डिग्री आपका यहाँ रहा, ये 0, अब जैसे इधर की ओर बढ़े टेम्परेचर बढ़ा, मतलब इधर की हम बढ़ेंगे तो टेम्परेचर क्या हो रही है, बढ़ना शुरू हो गया, ठीक है। तो यहाँ बढ़ना टेम्परेचर शुरू हो गया, ये हुआ आपका ये होता है थर्मोस्फीयर था, ये रहा आपका थर्मोस्फीयर, ये मोटा मोटी इसकी ऊंचाई ये रख लीजिए आप, थर्मोस्फीयर है, ठीक है। मतलब अब इसके बाद जो बढ़े धीरे जब पृथ्वी से ऊपर की ओर बढ़े हैं हम अब, तो उसका टेम्परेचर क्या उसका बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसमें जो होता है शटर जो होता है, आप देखते हैं इसी में उड़ता है, शटर जो होता है स्पेस शटर जो होता है, सैटेलाइट सब ट्रोपोस्फीयर में होता है, ठीक है। और यहां से टेम्परेचर अगर बढ़ना क्या हो गया, बिल्कुल शुरू हो गया। इसका 4th में होता है 1 2 3 4 5 एग्जॉस्फीयर होता है, ठीक है, एग्जॉस्फीयर ये लास्ट, ठीक है। ये 5 को आपका रहा, इसमें भी क्या होता है टेम्परेचर क्या बढ़ता रहता है। तो मेसोस्फीयर में इसका रेंज होता है, इसके ऊपर 69 से लगभग इसका रेंज अब ऑलमोस्ट जो होता है समझ लीजिए 10,000 किलोमीटर के आसपास ये रहता है। ये नापना बिल्कुल अभी एग्जैक्ट फिगर इसका नहीं है, ठीक है, एग्जैक्ट फिगर नहीं होता ये चीज़, मतलब लास्ट जो हम बता रहे हैं इसका कंफर्म है, साइंटिस्ट लोग उसका कंफर्म मतलब कुछ आगे पीछे ऊपर नीचे होते रहता है लेयर का, वो कंफर्मेशन अभी तक हमें 1000 किलोमीटर आता है नॉर्मली एग्जॉस्फीयर, ठीक है। ये रहा लास्ट, यहाँ पे एयर का जो थिकनेस है बहुत, मतलब यहाँ एयर जो कॉन्टेक्ट होता है बहुत कम होता है, एयर की मात्रा बहुत ही कम हो जाती है एग्जॉस्फीयर में जाते हुए। तो ये आपका रहा 5 आपका लेयर है, पहला ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, एग्जॉस्फीयर, ठीक है। इसका डिस्टेंस आपका रहा, इसके बाद जो ये रहा आपका ऊपर की ओर लास्ट जहां तक इसका रहा, इसके ऊपर ये एग्जॉस्फीयर रहा, ठीक है। यहाँ 60-90 किलोमीटर तक, ठीक है। तो देख लीजिए आपको ये बता देते हैं एयर का जो कंडीशन होता है, एयर कंडीशन सबसे ज्यादा ट्रोपोस्फीयर में होता है, ट्रोपोस्फीयर में डेंस जो एयर सबसे ज्यादा ट्रोपोस्फीयर में होता है। जैसे जैसे आप ऊपर की ओर बढ़िएगा, जैसे जैसे आप ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं उसमें क्या होता है एयर की मात्रा धीरे कम दी जाती है और एग्जॉस्ट फैन जाके बिल्कुल बहुत कम होता है, बहुत कम। जैसे आप ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं, जैसे आप ऊपर की ओर जैसे बढ़ रहे हैं आपको ऑक्सीजन की मात्रा कमती जाएगी, मतलब आपका सबसे ज्यादा जो एयर का डेंस जो होता है, एयर का मात्रा जो ह्यूमिडिटी चाहे एयर डस्ट जो मिलता है सब ट्रोपोस्फीयर में मिलता है और ऑक्सीजन भी सबसे ज्यादा मिलता है आपको ट्रोपोस्फीयर में। जैसे जैसे ऊपर जाएगी बिल्कुल ना के बराबर, बिल्कुल माइन्यूट बहुत कम मात्रा में ऊपर की ओर ये होता है, ठीक है। ये रहा आपका एयर एंड वाटर में एटमॉस्फेयर टॉपिक।